खबरों का लखनऊ यूपी में बिजली सप्लाई की बुरी हालत। लखनऊ में भी 14 घंटे की कटौती। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत बहुत खराब है। जिले में अभी 14 से 18 घंटे की कटौती। जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में तो महज कुछ घंटे ही बिजली। भीषण गर्मी की चुटकार, बिजली संकट से हाहाकार। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद भी अफसर नहीं सुधरे। आईएएस अफसरों ने बिजली विभाग का भट्टा बिठाया। कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अफसरों के अहंकार और निकम्मेपन से व्यवस्था ठप। बिजली विभाग में दर्जन भर से ज्यादा आईएएस तैनात हैं। काम में अड़ंगा लगाने और फाइलों से पैसा बनाने में दिलचस्पी। बिजली सप्लाई सामान्य कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं। मंत्री के एक्शन का भी अफसरों पर असर नहीं है। गर्मी से पहले ट्रांसफार्मर के ऑयल तक नहीं बदले गए थे। रोजाना 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर दग रहे हैं। आपसी गुटबाजी, अहंकार और भ्रष्टाचार का कारनामा और अफसरों के आपसी गुटबाजी और अहंकार का जो नतीजा है वो जनता को, वो पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। भीषण गर्मी की मार के चलते जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। गैस के लगातार जो है 14 से 18 घंटे की कटौती हो रही है। यूपी में बिजली सप्लाई की बुरी हालत है और जो आपसी गुटबाजी है अफसरों का, उसका जो खामियाजा है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। 14 घंटे की जो कटौती है वो हो रही है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत बेहद ही खराब है। जिले में भी 14 से 18 घंटे की कटौती हो रही है। जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में महज कुछ घंटे ही बिजली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद भी अफसर नहीं सुधरे हैं। आईएएस अफसरों के बिजली विभाग का भत्ता बिठाया है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई जवाबदेही नहीं है अफसरों के अहंकार और निकम्मेपन से व्यवस्था ठप पड़ी है। बिजली विभाग में दर्जन भर से ज्यादा आईएएस तैनात है और हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, भीषण गर्मी के चलते बीमारी की जो मार है वो पूरा प्रदेश झेल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि जवाबदेही तय कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो आईएएस अफसर हैं ये काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। ये तमाम तरह के कामों में व्यस्त है, लेकिन जनता जिस काम के लिए इनको वहां पर बिठाया गया है, इनकी पोस्ट पर, उस पर इनका ध्यान नहीं है। देखिए, जाहिर है कि बिजली विभाग का जो हाल है इन दिनों बुरा है। राजधानी लखनऊ जैसी जगह में लाइट जो है वो रात भर कई मोहल्लों में गोल रहती है, लेकिन अफसरों के कान में जू नहीं रेंग रही। दूसरे जिलों की क्या बात की जाए, गाँव की क्या बात की जाए, जहाँ एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता है तो फिर 3 से 4 दिन लग जाए, को महीना भर लग जाए, वहाँ ट्रांसफार्मर लगे ही नहीं। लोग हलाकान है गर्मी से और अफसर मौज मार रहे हैं। लगभग 1 दर्जन अफसर ऐसे हैं जो कि तैनात हैं आईएएस अफसर बिजली विभाग में, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिजली की जो आपूर्ति है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आपसी गुटबाजी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके काम में अड़ंगा लगाया जाए, बस इसी सब में अफसर पूरी तरह से मस्त हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि अफसरों को कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। तमाम मुद्दों को लेकर बिजली जो है वो पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। मंत्री छापेमारी कर रहे हैं, मंत्री रोजाना निर्देशित कर रहे हैं, बावजूद इसके बिजली व्यवस्था में किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफसर हैं, जो ऊपर के टॉप लेवल के अफसर हैं जो बैठे हुए हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। खाली वो तो ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को नीचे दिखाने में जुटे हुए हैं। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं अफसरों के निकम्मेपन का नतीजा है जो आज पूरा प्रदेश बिजली की मार झेल रहा है। लेकिन समाब, इन सबके बीच बड़े सवाल है। एक तरफ मुख्यमंत्री का भी निर्देश है, ऊर्जा मंत्री का भी निर्देश है, उसके बावजूद आखिर इन अफसरों पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? और जब इन पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। आखिर जनता जिस प्रकार से बिजली की मार, भीषण गर्मी की मार झेल रही है, उसमें बिजली की भी कटौती की जा रही है। सिमाब, देखिए जाहिर है कि ये बिजली की जो व्यवस्था है वो अफसरों के हाथ में है। 10 आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में तैनात है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के कामों में अड़ंगा डालने के लिए ये बैठे हुए हैं। मामला तो यहाँ तक का है कि जब बिजली की आपूर्ति गर्मी में बढ़ जाती है, सभी को मालूम है हर साल इसी तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। बावजूद इसके
किसी ने भी आज तक इस बात का ध्यान नहीं दिया कि क्या क्या व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में ऑयल तक नहीं चेंज किया गया है। गर्मी में जब लोड रोजाना 1000 से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं के पीछे IAS अफसर जिम्मेदार है और इस खामियाजा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अफसरों की लापरवाही के चलते ही जो है वो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और लोग हलाकान हो रहे हैं, बच्चे घरों में बिलबिला रहे हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। तो ये अफसरों के अहंकार का नतीजा है, आपसी गुटबाजी का नतीजा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता खामियाजा भुगत रही है और मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उस पर भी कोई तरह की कोई तवज्जो नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर